क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और हम लोग कल पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रही वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। यानी सामान्य नेत्र जो है 25 सेंटीमीटर से निकट रही वस्तु को सही सही क्यों नहीं देख पाते हैं। तो बच्चों, इसका जो कारण है वो ये है क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। यानी हमें जो देखने की सही सही क्षमता जो है वो हमारी क्या है, 25 सेंटीमीटर है। तथा इससे निकट रखी वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरणें मानव नेत्र के रेटिना पर ठीक ढंग से फोकसित नहीं हो पाती है। यानी इस 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु जो है वो वस्तु जो है प्रकाश की किरणें आने में जो है मानव नेत्र के रेटिना पर ठीक ढंग से क्या होती है, फोकसित नहीं हो पाती है। इसलिए 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट जो है हम देख नहीं पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो बच्चों चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म क्या है। तो बच्चों ये जो है बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है कि प्रिज्म क्या है। तो बच्चों, प्रिज्म जो है कांच का बना हुआ 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम के खंड को ही प्रिज्म कहते हैं। बच्चों आप लोगों को मैं दिखा दूं कि ये जो है हमारा क्या है, ये एक तरह का प्रिज्म है। बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। आप देख सकते हैं बच्चों, यही हमारा क्या है, प्रिज्म है। यानी कांच का बना हुआ 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम के खंड को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिज्म कोण क्या है। ये प्रिज्म जो है एक प्रकार का कोण है। बच्चों हम लोग समझेंगे कि प्रिज्म कोण क्या है। तो देखिए, प्रिज्म के किन्हीं 2 अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। यानी ये जो प्रिज्म है, इन प्रिज्म के 2 अपवर्तक यानी दोनों अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को, यानी ये दोनों जो अपवर्तक सतह है इन दोनों के ये बीच का जो कोण है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण कहेंगे। यानी इसे प्रिज्म कोण को ए द्वारा सूचित किया था। तो यानी ये हमारा कोण क्या हो जाएगा, प्रिज्म कोण हो जाएगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रिज्म कोण क्या है। तो प्रिज्म कोण किन्हीं 2 अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो ये जो ए जो है ये हमारा बीच का कोण है, तो इसी को हम लोग कहेंगे प्रिज्म कोण। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विचलन क्या है। बच्चों विचलन जो है वो क्या है। तो विचलन देखिए, आपतित किरण को आगे बढ़ा रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि विचलन कोण क्या है। विचलन कोण क्या है। तो विचलन कोण आपतित किरण को आगे बढ़ाने तथा निर्गत किरण को पीछे करने पर जो नया कोण बनता है उसी को हम लोग कहेंगे विचलन या विचलन कोण। तो देखिए बच्चों, चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो कोण बना है इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। ये हमारा जो है ये आपतित किरण है और ये जो है निर्गत किरण है। तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने और निर्गत किरण को पीछे करने पर, ये पीछे करने पर जो नया कोण बनता है, यानी ये जो हमारा यहाँ पर एक कोण बना है तो इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो बच्चों चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। यानी प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है क्या है तथा चित्र द्वारा दर्शाएं। यानी इसको चित्र द्वारा समझाने के लिए बोला है। तो बच्चों चलिए हम आप लोगों को समझाते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो देखिए, जब सूर्य का प्रकाश
एक प्रिज्म से होकर गुजरता है। जब सूर्य का प्रकाश यानी ये जो सूर्य के प्रकाश जो है एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, इस प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने अवयवों को अलग अलग रंग में बांट देता है। यानी जब ये सूर्य के प्रकाश इस प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये अपने अवयवों को, अपने द्रव्य को अलग अलग रंग में बांट देता है। जैसे लाल हो गया, नारंगी हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, जामुनी हो गया और बैगनी हो गया। तो इस प्रकार से अपने रंगों को वो जो है अलग अलग भागों में बांट देता है। तो इसी जब ये जो प्रकाश की किरणें, ये जो सूर्य का प्रकाश है जब अलग अलग रंग में अपने अवयवों को बांट देता है तो इसी बांटने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। फिर मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि क्या है। तो बच्चों देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, कहा है क्वेश्चन ने। तो इसका जवाब ये है कि जब सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने अवयवों को अलग अलग रंग में बांट देता है और इसी बांटने की घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहेंगे। जिस तरह यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ जो है ये प्रकाश की किरणें इस प्रिज्म से होकर गुजरता है और गुजरने के बाद इन रंगों को अलग अलग, इस प्रकाशों को अलग अलग रंगों में बांट देता है और इसी बांटने की घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम क्या है, तो हम इसका जवाब इस तरह से देंगे कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रिज्म के दूसरी ओर रखे पर्दे पर 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? तो वर्णपट कहेंगे। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। देखिए आंसर क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश यानी सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर, यानी जब हम श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म से गुजारेंगे श्वेत प्रकाश को, तो इसके दूसरी ओर यानी इसके जो है दूसरे ओर जो है क्या होगा? पर्दे पर 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होगी, यानी 7 रंग हम लोग को दिखाई देगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्णपट कहेंगे या स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि वर्णपट 2 प्रकार के होते हैं। वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो होता है शुद्ध वर्णपट और दूसरा होता है अशुद्ध वर्णपट। तो चलिए शुद्ध वर्णपट को पढ़ते हैं कि शुद्ध वर्णपट क्या है। तो बच्चों नंबर 1 में है कि शुद्ध वर्णपट तो वो वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी शुद्ध वर्णपट वो वर्णपट है जिस पर प्राप्त सभी रंग क्या हो? हमें सही दिखाई दे, उसी को हम लोग शुद्ध वर्णपट कहेंगे। और अशुद्ध वर्णपट वो वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अशुद्ध वर्णपट कहेंगे। यानी इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि वो वर्णपट जिस पर प्राप्त एक रंग दूसरे रंग पर आच्छादित हो, यानी एक रंग जो है दूसरे रंग पर असरदार हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अशुद्ध वर्णपट कहेंगे। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन। तो जब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कि वर्णांत क्या है। यानी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णांत क्या है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके आँख की रेटिना में शंकु नहीं होती है। यानी कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका रेटिना में, आँख के रेटिना में शंकु नहीं होती है, जिसके कारण वो सभी रंगों को
नहीं देख पाते हैं, बल्कि कुछ ही रंगों को देख पाते हैं, ऐसे मनुष्य को वर्णनाथ कहा जाता है। यानी देखिए, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके आँखों के रेटिना में शंकु नहीं होती है, जिसके कारण वो सभी रंगों को देख नहीं पाता है, बल्कि कुछ ही रंगों को देख पाता है। तो ऐसे मनुष्य को हम लोग वर्णनाथ कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूरक रंग क्या है। पूरक रंग क्या है? तो हम लोग इस क्वेश्चन का हल करेंगे कि जिन दो रंगों के मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उसे एक दूसरे का संपूरक या पूरक रंग कहेंगे। यानी जिन दो रंगों के, यानी दो ऐसे दो रंग हैं जिनके मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है? श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। तो उस एक दूसरे को संपूरक या पूरक रंग कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसी तरह चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बच्चों, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई पूछ ले कि स्पेक्ट्रम या वर्णपट के प्राप्त वर्णों के क्रम को बताएं, तो आप क्या कहेंगे? बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वर्णपट या स्पेक्ट्रम का जो प्राप्त करने का क्रम जो है वो एक फार्मूला है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो फार्मूला है बैजानी-हपीनाला। बैजानी-हपीनाला। बच्चों, बैजानी से जो बै आता है वो होता है बैगनी, जा मतलब जामुनी, और नी से नीला। अब बच्चों यहाँ पे आते हैं, ह से हो जाएगा हरा, पी से पीला, और बच्चों ना से क्या हो जाएगा? नारंगी, और ला से लाल। तो बच्चों, आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ चुके होंगे कि स्पेक्ट्रम का जो है प्राप्त वर्णों का क्रम हम कैसे बताएंगे। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि बैजानी-हपीनाला यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो आज क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं इंटरेस्टेड क्लास के साथ अगली क्लास में। तो चलिए आज यहीं तक समाप्त करते हैं। तो इसी तरह हमारे क्लास से जुड़े रहिए और हमारे चैनल में जाकर सभी वीडियो को ज़रूर देखिए।